हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं सर्कल की थ्योरी को फिर से आगे। अब इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे वो 3 हेडिंग ऐसी हैं कि सेम वही चीज़ पैराबोला में भी आएगी, एलिप्स में भी आएगी और हाइपरबोला में भी आएगी। तो उनको हम किसी खास नोटेशन से जानेंगे, तो सेम चीज़ अभी हम सर्कल में पढ़ लेंगे तो वही सेम चीज़ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी हो जाएगी और बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सम नोटेशंस। सर्कल के केस में जो s है वो x² प्लस y² माइनस a² है। S1 x1² प्लस और t है x(x1) प्लस y(y1) माइनस a²। ये t एक नोटेशन है, इसको आप टेंजेंट ना समझिएगा, क्योंकि इस वक्त ये x1 y1 पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल पर ही हो। ये सर्कल के लिए हो गया। पैराबोला के लिए अगर हम बात करें तो s आएगा y² माइनस 4ax। S1 का मतलब y1² माइनस 4ax1। t का मतलब y² की जगह ये जो t निकाल रहे हैं, ये निकाल हम उसी मेथड से रहे हैं कि x² की जगह x(x1) या y² की जगह y(y1) से। ये आएगा माइनस 2a। इसी तरह से अब एलिप्स के बारे में बात करें तो s होगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² माइनस 1। S1 होगा -1 और t होगा -1। ये सब नोटेशन है। ऐसे ही हाइपरबोला के केस में s की बात करेंगे तो वो होगा x² बाई a² माइनस 1। S1 का मतलब x1² बाई a², ये S1 हो गया। और इसी तरह से t x(x1) अपॉन a² माइनस ये हो जाएगा t। इनमें 3 हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक आएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक आएगी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, और एक आएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पहले हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से स्टार्ट करते हैं। इसको तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो नोटेशन हम इसके लिए यूज़ करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, वही इसके लिए भी होगा, वही इसके लिए भी होगा। यहाँ पे मैं नोटेशन भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो नोटेशन है उसके लिए नोटेशन है t बराबर 0, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। फिर कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट गिवन है उसके लिए नोटेशन है t इज इक्वल टू S1, हुज मिड पॉइंट x1 y1। तो अब आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट x1 y1 गिवन है। अब x1 y1 पॉइंट कर्व पर तो नहीं है, वहां पर हम लोग t बराबर S1, यानी कि सर्कल के केस में दिस इज इक्वल टू ये करेंगे तो कॉर्ड जिसका कि मिड पॉइंट गिवन है वो आ जाएगा। पैराबोला के केस में दिस इज इक्वल टू ये लग देंगे तो आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी दिस इज इक्वल टू दिस और आगे भी। फिर आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में का नोटेशन है S(S1) बराबर t²।
S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट का नोटेशन है। हर केस में हम लोग यही यूज़ करेंगे। अगर कोई पॉइंट x1 y1 से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, उसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, तो इस केस में दिस इंटू दिस बराबर इसका स्क्वायर, इस केस में दिस इंटू दिस बराबर इसका स्क्वायर, और इस केस में दिस इंटू दिस बराबर इसका स्क्वायर, एंड सेम फॉर सर्कल ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि जिस पॉइंट से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करते हैं वो उस कर्व के आसपास भी नहीं रहता है, और सारी की सारी चीज़ें जो भी इक्वेशन है उसमें वही पॉइंट आ रहा है। मतलब आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे हमने कोई सर्कल लिया, ये कोई सर्कल की इक्वेशन वही ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई एक बाहरी पॉइंट P से, ये कोई पॉइंट P है, x1 कॉमा y1 से हमने एक ये कॉर्ड ड्रॉ करी Q, x2 y2, कॉर्ड नहीं टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी R पॉइंट पे मिला, ये x3 y3। P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी PQ और PR। Q और R को ज्वाइन करने वाली लाइन, Q और R को ज्वाइन करने वाली लाइन ये कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसका कि अभी मैंने बोला कि इसका नोटेशन होता है t इक्वल टू 0। और t इक्वल टू 0 मतलब कि जो इसका आंसर आना है वो आंसर आना है x1 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होगा t इक्वल टू 0। जो आंसर आएगा वो आएगा x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ये इसका आंसर आएगा। मतलब इस क्यू आर की इक्वेशन x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 होगी, जबकि x1 y1 का आसपास कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं सिंपली। अगर मान लीजिए कि कोई एक लाइन 2,3 को सेटिस्फाई कर रही है, और सेम लाइन 5,6 को भी सेटिस्फाई कर रही है। एक लाइन 2,3 को सेटिस्फाई कर रही है और सेम लाइन 5,6 को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब दैट लाइन इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। वो लाइन कोई और नहीं है, वो इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो अब हमने केवल एक सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये हमने इसको हम डिराइव करेंगे कि टेंजेंट एट Q क्या होगी, x2 प्लस y2 बराबर ए स्क्वायर, और टेंजेंट एट R ये क्या होगा, x3 प्लस y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने क्योंकि Q और R पॉइंट सर्किल पर थे तो x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1 टाइप वाला मामला पूरा कर दिया। ये जो टेंजेंट है P को सेटिस्फाई कर रही है, ये जो टेंजेंट है ये P को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कहने का इसमें हम लोग x1 y1 पुट कर सकते हैं, तो x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक रिलेशन मिल गया। इसी तरह से ये जो लाइन है टेंजेंट वो भी x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हमने x1 y1 पुट कर दिया, x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद एक लाइन हमने बनाई, एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर कोई लाइन 1,2 को सेटिस्फाई करे और 3,4 को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब वो लाइन कोई और नहीं 1,2 और 3,4 से जाने वाली पास होने वाली कोई लाइन होगी। अब हमने एक लाइन एज्यूम करी, एक लाइन बनाई, x1 प्लस y1
बराबर ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन है x2y2 को सेटिस्फाई कर रही है। ये देखिए ये लाइन x2y2 को सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि जब x और y की जगह पर x2y2 रखेंगे तो यही रिलेशन मिलेगा। यही लाइन x3y3 को भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि जब x और y की जगह पर पुट करेंगे हम x3y3 तो हमको यही रिलेशन मिलेगा। यही लाइन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, यही लाइन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये लाइन कोई और नहीं, x2y2 और x3y3 को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। इसका मतलब यही हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और यही है इसी का नोटेशन t बराबर 0। तो यही सेम चीज़ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी हो जाएगी। अब आते हैं कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। chord whose midpoint is given. chord जिसका कि मिड पॉइंट गिवन हो, दे रखा हो, तो ये कोई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी जिसका कि मिड पॉइंट एम x1 y1 गिवन है। ये P मान ले, Q मान ले, इसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा, इसको O मान ले। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। इस कॉर्ड पर कोई भी एक जनरल पॉइंट x, y ले लिया, कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने x, y ले लिया। हमको पता है कि आर एम का स्लोप और एम ओ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ आर एम इंटू स्लोप ऑफ एम ओ, ये -1 होगा। तो आर एम का स्लोप क्या हुआ? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और इसका स्लोप हुआ y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो ये आ गया x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एक्चुअली यही ही है इसका आंसर, है, लेकिन बस केवल आपको याद रहे इसलिए इसमें हमने दोनों तरफ ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये था नोटेशन t का और ये था s1 का, तो t इज इक्वल टू s1, ये उस कॉर्ड की इक्वेशन हो गई जिसका कि मिड पॉइंट x1 y1 गिवन है, चाहे ये पैराबोला का केस हो, चाहे एलिप्स का केस हो, चाहे हाइपरबोला का केस हो। अब आते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स को अगर हम डिराइव करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। पेयर ऑफ टेंजेंट को अगर हम डिराइव करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। हम इसका एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हमने ये कोई सर्कल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई एक पॉइंट लिया P x1 y1, और इधर कोई पॉइंट ले लिया h, k, ये कोई पॉइंट Q, इसको R मान ले, और ये हमने मान लिया कि ये लैम्डा S21 का ये कुछ रेशियो कट कर रहा है। ये कोई R पॉइंट हमने कोई भी ले लिया, कहीं पे भी इसमें
अब Q के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा h प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा k ये आ गया। ये जो पॉइंट है सर्कल पर है, सेटिस्फाई करेंगे, पुट कर दे रहे हैं सर्कल में x और y की जगह पर। तो ये है लैम्डा h प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा k प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको लिखा इज इक्वल टू a स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने लिख लिया। हमने क्या किया था, P को एक पॉइंट ले लिया था, वहाँ से हमने एक सीकेंट ड्रॉ किया, सीकेंट का मतलब कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो जगह पे कट करे। अंदर हमने कहीं पर इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट h, k ले लिया। अब अगर ये पॉइंट h, k लेंगे, कोई ना कोई रेशियो में तो कट करेगा ही। हमने लैम्डा h/1 मानकर इस Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और Q पॉइंट सर्कल पर पुट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें जरा। लैम्डा में ये क्वाड्रेटिक है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा कॉमन hx1 प्लस ky1 माइनस a स्क्वायर प्लस अब जो बचा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया लैम्डा में क्वाड्रेटिक। लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गया, इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज मिलेंगी। अब लैम्डा की दो वैल्यूज अगर मिल रही हैं तो, और ये अगर लैम्डा की दो वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ पर ये है सीकेंट और यहाँ पे लैम्डा की हमको दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये सीकेंट टेंजेंट में ये कब चेंज होगा, जबकि लैम्डा की हमको एक ही वैल्यू मिले। लैम्डा की एक ही वैल्यू मिले और ऐसा कब कब होगा, जबकि ये सीकेंट या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। अगर लैम्डा की हमको एक ही वैल्यू मिलेगी तो यही जो सीकेंट है वो ये टेंजेंट हो जाएगी या फिर ये टेंजेंट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लैम्डा की एक वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें। 0 कर दिया तो कितना आया, 4 टाइम्स b स्क्वायर 4 टाइम्स hx1 प्लस ky1 इज इक्वल टू 4, a का मतलब दिस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। h k का लोकस ले रहे हैं, टेकिंग लोकस ऑफ h, k, टेकिंग लोकस ऑफ h, k का लोकस लेंगे। 4 कैंसिल हो जाने के बाद ये आ गया x1 प्लस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो भाई, ये है s, ये है s1 और ये है t का स्क्वायर। तो ये आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया। अब इसके बाद अब धीरे धीरे सर्कल की थ्योरी अब फिनिश होने पे आ रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमन कॉट या फिर कॉमन टेंजेंट, और इसके अलावा रेडिकल एक्सिस। तो पहला केस, when two intersecting circles are given, when
टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर गिवन। अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स गिवन होंगे तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोई सर्कल हमने मान लिया S1 इज इक्वल टू 0, और ये कोई सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0 जो कि A और B पे कट कर रहा है, A और B पे कट कर रहा है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना ये है, अगर हम एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कल में एक खास बात ये होती है कि उसके शुरू के दो टर्म सेम होते हैं, चाहे सर्कल कोई भी हो, सेम नहीं होते हैं तो उसको सेम कर देते हैं। शुरू के दो टर्म कौन कौन से होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके भी शुरू के दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होंगे और इसके भी दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होंगे। इसके अलावा कोई भी और 2 डिग्री का टर्म नहीं होता है। जब हम एक सर्कल में से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वो तो एक लाइन बचेगी, वो एक लाइन बचेगी, और वो जो लाइन होगी उसका जो x होगा वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, उसका x और y, और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। जब हम एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको जो लाइन मिलेगी उसका जो x और y आएगा वो लाइन कैसी होगी? 3x + 2y + 7 = 0 टाइप की कुछ हो जाएगी, x - 2y + 9 = 0 टाइप की कुछ हो जाएगी। तो इसमें जो x और y यूज़ होगा वो a को सेटिस्फाई करेगा और b को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो जो लाइन होगी वो a और b से पास होने वाली लाइन हो जाएगी। इसका मतलब वो जो लाइन हुई वो a b की कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। तो S1 - S2 को हम लोग कॉमन कॉर्ड कहेंगे। कॉमन कॉर्ड होगी S1 - S2 = 0। किस केस में? अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, when two अगर दो सर्कल्स ऐसे दे रखे हों जो कि एक दूसरे को टच कर रहा हूं, when two touching circles are given। सर्कल चाहे एक्सटर्नली टच कर रहा हूं, डजेंट मैटर, या इंटरनली में टच कर रहा हूं, ये हो, ये हमने ले लिया, इसको मान लिया S1 = 0 और ये मान लिया S2 = 0। तो इस केस में भी जब हम एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगी, ये लाइन है S1 - S2 = 0। चाहे तो हम सर्कल को ये इधर बना लें, चाहे सर्कल इंटरनली टच कर रहा हो चाहे एक्सटर्नली टच कर रहा हो। अगर हम उस केस में इसको हम अगर S2 मान लें तो S1 - S2 = 0, ये कहलाएगी उस केस में कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हेन टू एक्सटर्नल सर्कल्स आर गिवन, व्हेन टू अगर दो सर्कल ऐसे दे रखे हों जो कि दूर दूर हो, जो आपस में ना तो टच कर रहे हो ना इंटरसेक्ट कर रहे हो, सी when two external circles are given, when two external circles are given, तो इस केस में एक सर्कल, अब इसको बहुत, इसका पीछे पूरा रीज़न है कि क्यों, काहे, कैसे। ये एक सर्कल है, दूसरा एक सर्कल हमने ये एज्यूम कर लिया, ये सर्कल हमने ले लिया S1 = 0 और ये सर्कल S2 = 0।
दो सर्कल हमने एज्यूम कर लिए। अब क्या है कि हमने एक, जब हम S1 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, वी विल गेट अ लाइन, एक लाइन हमको मिलेगी, ये बात तो तय है। S1 माइनस S2 बराबर 0 करेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी, ये बात तो तय है। इसको S1 इज इक्वल टू S2 भी लिख सकते हैं। अब वो लाइन कौन सी होगी नहीं पता है, वो लाइन हमने मान लिया कि वो लाइन ये है, वो लाइन ये है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये हमको लाइन मिल रही है, इसको मान लिया। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये लाइन हमको मिली, मान लिया इसको। इसको हम लोग S1 इज इक्वल टू S2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसमें हमने स्क्वायर रूट ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसे कर लिया। अब रूट S1 बराबर रूट S2 से अब हमको जो लाइन मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों पर, वो तो सेम होगी। ये और ये लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, यही तो मतलब हो गया। तो इसका मतलब ये, और इसी तरह से अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दें अगर हम, तो ये वही पॉइंट जो मान ले इसको P, ये पॉइंट P मान ले, तो उस केस में ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना ले, ये हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना लिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी रूट S1, ये लेंथ हो जाएगी रूट S2। तो ऐसी लाइन का नाम होता है रेडिकल एक्सेस, इस लाइन का नाम होता है रेडिकल एक्सेस। इस रेडिकल एक्सेस के बारे में, रेडिकल एक्सेस कहलाती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 व्हेन टू एक्सटर्नल सर्कल्स आर गिवन। तो सबसे पहले तो रेडिकल एक्सेस का लोकस क्या हुआ उसको हम लिख दें। रेडिकल एक्सेस का लोकस कि रेडिकल एक्सेस, it is a locus of a point, locus of a point which moves such that the length of tangents drawn from it to two given circles are equal। ये तो हो गया रेडिकल एक्सेस का लोकस कि इसके किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट विल बी इक्वल। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि ये जो P पॉइंट है, यहाँ से ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ इक्वल है, ये कॉमन टेंजेंट है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें कि रेडिकल एक्सेस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट। रेडिकल एक्सेस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, कि रेडिकल एक्सेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर radical axis is perpendicular to line joining centers of given circles। रेडिकल एक्सेस ये जो लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके अलावा
the radical axis of three circles whose centers are non-collinear taken in pair are concurrent इसका मतलब क्या हुआ? द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स हुज सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर टेकन इन पेयर आर कॉन्करेंट। मतलब कहने का ये कोई एक सर्कल S1 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ये ले लिया, S2 इज इक्वल टू 0, इसकी हमने इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक और सर्कल ले लिया, S3 इज इक्वल टू 0, इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x 2f3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तीन हमने सर्कल ले लिए। अब इन दोनों सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो होगी ये S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो होगी S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो अब एक चीज में और भी है, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी is known as radical center। मतलब इन दोनों का पेयर बनाया हमने, ये रेडिकल एक्सिस ली, इन दोनों का पेयर बनाया, ये रेडिकल एक्सिस ली। कह रहा है कि जो इन दोनों का पेयर बनाओगे और जो रेडिकल एक्सिस आएगी वो इसी पॉइंट से ही गुजरेगी और इस पॉइंट को कहते हैं आर, यानी कि रेडिकल सेंटर। तो पहले और दूसरे से हमको ये इक्वेशन मिली, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इससे और इससे हमको इक्वेशन मिली S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब इसको इन दोनों की हेल्प से अब हम तीसरी इक्वेशन अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब कि वो इसी पॉइंट से पास होगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फैमिली ऑफ लाइंस में। ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है। अगर हम इन दोनों की हेल्प से एक और इक्वेशन तैयार करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ भी होगी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। तो अब सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया। फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो क्या आया, S1 माइनस S2 कैंसिल, S3 इज इक्वल टू 0 और ये इसकी इक्वेशन यही ही होगी, S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी कॉन्करेंट होगा। अब तो ये हो गया अब एक और प्रॉपर्टी, द सेंटर ऑफ सर्कल कटिंग टू सर्कल्स
अगर द सेंटर ऑफ द सर्किल कटिंग टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली, वो हमेशा रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगी, लाइज ऑन, वो हमेशा रेडिकल एक्सिस पर लाई करेंगे, लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस। कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल कटिंग टू गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली लाइज ऑन देयर रेडिकल एक्सिस, इन दोनों के जो रेडिकल एक्सिस होगी उस पे लाई करेगा। चेक कर लेते हैं इसको क्या मतलब है। द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो गिवन सर्किल है, जो सर्किल एस गिवन है, जिसके बारे में हम लोगों को देखना है कि ये इसके रेडिकल एक्सिस पर लाई कर रहा है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जो बाकी के जो दो गिवन सर्किल हैं उसको हमने S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। S2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सर्किल इसको अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो कंडीशन होगी 2gg1 प्लस 2ff1 बराबर c प्लस c1। एक इक्वेशन। ये सर्किल इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा तो कंडीशन हो गई 2gg2 प्लस 2ff2 इज इक्वल टू c प्लस c2। ये सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन फर्स्ट माइनस सेकंड अगर हम कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड अगर हम करते हैं तो आया 2gg1 माइनस g2 प्लस 2f1 माइनस f2 इज इक्वल टू c1 माइनस c2। अगर इसमें इतना माइनस इतना करेंगे तो हमें यही आएगा। इन दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, क्या आएगी 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। कह क्या रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल, इस सर्किल के सेंटर इस पर लाई करेंगे, इसमें x और y की जगह पर माइनस g और माइनस f पुट कर दें। माइनस g और माइनस f पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2g g1 माइनस g2 माइनस 2f f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन लिखी है एंड दिस कंडीशन बोथ आर सेम, इट मीन्स इट इज करेक्ट। जो ये लिखा है इट इज करेक्ट। नाउ बस अब एंड होने वाला है सर्कल की थ्योरी का। अब आता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स। Equation of circle through the intersection of circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा सर्किल। ये एक सर्किल है, और ये दूसरा सर्किल है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ए बी से पास होने वाला सर्किल क्या होगा। इसको हमने मान लिया S1 बराबर 0, ये मान लिया S2 बराबर 0। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला सर्किल
S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 बराबर 0, या फिर S2 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 इज इक्वल टू 0, या फिर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, या इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, S2 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 एटसेट्रा, और भी आपको जो भी करने हो कर सकते हैं। तो ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल की जो ए और बी से और किसी एक सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। नेक्स्ट, अब आता है पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ अ पॉइंट, इसमें एक जो रिजल्ट आएगा इंटरेस्टिंग है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, आ सकता है। ये एक सर्कल लिया और इस सर्कल की इक्वेशन हमने वही ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने सर्कल इक्वेशन ली। ये एक पॉइंट लिया ए x1 y1 और मान लिया कि ये जो हमने सीकेंड ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। मान लिया ये ए है, इसको मान ले रहे हैं P, मान लिया इसको मान लिया Q। मान लिया कि ये लेंथ R है और इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए x, y मान लिए। हमने इसकी इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू R लिख ली। तो ये जो पॉइंट आया R कॉस थीटा प्लस x1 और R साइन थीटा प्लस y1, ये P पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल पे हम पुट कर दे रहे हैं, इस P पॉइंट को सर्कल पे पुट कर दे रहे हैं। तो सर्कल पे पुट करेंगे तो आ गया R कॉस थीटा प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब गौर करने वाली बात यह है कि वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन R। हम लोग R में एक क्वाड्रेटिक पा रहे हैं और R में क्वाड्रेटिक क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि R की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? AP और AQ। कभी भी कोई भी कर्व किसी लाइन से अगर 4 जगह पे कट करेगा तो R की हमको 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगी। इफ एनी कर्व इंटरसेक्ट एनी लाइन एट 3 पॉइंट्स वी मस्ट हैव अ क्यूबिक इन R। तो सिमिलरली क्योंकि R की दो पॉसिबिलिटीज हैं इसलिए R में हमको क्वाड्रेटिक मिल रहा है। तो R में क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो इसको हमने मान लिया, इसको R1 मान लेंगे, दो वैल्यूज जो मिलेंगी, और इसको R2 मान लेंगे। अब R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा बस। फिर आया 2R के साथ में आ गया x1 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा प्लस g कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा, और अब जो बचा वो क्या बचा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। ये आ गया। यहाँ पे R में क्वाड्रेटिक मिली, R1 इंटू R2, R के हमने दो रूट्स मान लिए R1 और R2,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए का मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये आया है। जिस बात पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान देना है। R1 और R2 इसका जो प्रोडक्ट आया है इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है। कहने का मतलब ये पॉइंट x1 y1 है और बाकी जो सर्कल की जो इक्वेशन में जो है g और f था वो है। मतलब कहने का अगर यही लाइन, अगर यही सेकेंड अगर ऐसे भी होगा, अगर यही सेकेंड ऐसे भी अगर हम बना देंगे तो भी जो R1 और R2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो चेंज तब होता जबकि थीटा भी इसमें इन्वॉल्व होता और थीटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कहने का मतलब R1 इंटू R2 मीन्स AP इंटू AQ इज इक्वल टू AB इंटू AC इज इक्वल टू AM इंटू AN। कोई भी सेकंड आप ड्रॉ कर दें, इज इक्वल टू आके और भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ध्यान से देखें ये, तो ये क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट S1 जब करते हैं तो इतना ही तो मिलता है हमको, इसका स्क्वायर अगर अंडर रूट S1 का स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा। ये अगर हमको A पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो, A पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये x1 y1 पॉइंट इसमें पुट करके अंडर रूट ले लेंगे, ये तो करेंगे और उसका स्क्वायर ही तो ये दे रखा है। मतलब ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल टू टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक दे रखे हो, इसमें कैसे करेंगे भी बताते हैं हम। इसमें अगर कभी कोई सर्कल दे रखा हो, अगर कोई ये ओरिजिन हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये A है, ये B हो, ये C हो, ये D हो, ये ओरिजिन हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD होगा, ये बात ध्यान रखना है। और अगर मान लें कोई सर्कल ऐसा भी हो सकता है ये पॉइंट जो O हमने बनाया है वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो। मान लिया कि 2 कॉर्ड ऐसी हो, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन दिस केस ऑल्सो PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट x1 y1 को हम अंदर भी ले लेंगे तो भी हमको रिजल्ट सेम मिलेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं बनेगी। लेकिन PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD ये जरूर होगा। अब एक लास्ट है इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन ट्रायंगल। मतलब ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसकी इक्वेशन L1 इज इक्वल टू 0 गिवन होगी, L2 इज इक्वल टू 0 गिवन होगी, L3 इज इक्वल टू 0 गिवन होगी। कहा जाएगा कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कि ये इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालें, इसको सॉल्व कर ले तो A का कोऑर्डिनेट, इसको सॉल्व कर ले तो B का, इसको सॉल्व कर ले तो C का कोऑर्डिनेट आ जाए, एक तरीका ये है। उसके बाद फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इस सर्कल में
इस सर्किल में बारी बारी से ये तीनों पॉइंट आप पुट करें। जब पुट करेंगे तो GFC में 3 इक्वेशन आएंगी, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, गेट द वैल्यू ऑफ GFC और फिर वापस यहीं पे रख दें। आई थिंक इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, L1 L2 कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिया, लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये क्या हो गया, ये 2-2 डिग्री की इक्वेशन हो गई। ये सर्किल ही रिप्रेजेंट करे, इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन मिल जाएगा। और जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 करेंगे, अगेन वी विल गेट वन मोर रिलेशन इन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगी लैम्डा और म्यू में, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, पुट ओवर हियर एंड गेट द रिक्वायर्ड सर्किल। फिर से इस प्रोसीजर को समझ लें। हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें, दिस इंटू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इंटू दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस इंटू दिस बराबर 0। अब इसके बाद इस 2 डिग्री इक्वेशन को सर्किल ही होना पड़े, इसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दें। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर कर दें और एक्स वाई को कोफिशिएंट बराबर कर दें। ऐसा कर देने पर होगा क्या कि एक्स लैम्डा और म्यू में हमको 2 रिलेशन मिल जाएंगे। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर वापस पुट कर देंगे तो हमें सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल मिल जाएगा। वैसे बहुत लेंदी प्रोसेस होते हैं सब। तो टोटल हमारी सर्किल की अब थ्योरी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और देन फिर पैराबोला स्टार्ट करेंगे।